हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियोस हो चुकी हैं। उन 3 वीडियो में हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया था। एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, और दूसरे टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि हम नया पार्टनर के आने पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम अब इसका पार्ट 3 है जो है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये टॉपिक आप लोगों को आता है क्योंकि आपने इससे पहले वाला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिया था, बट फिर भी इसको आज एक बार फिर मैं आपको समझा रही हूँ। थोड़ा सा इसको एक बार याद कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि हम एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं किसी नए पार्टनर के आने पर। क्योंकि हम जब नया पार्टनर आता है तो हम एसेट्स और लायबिलिटी को ये ज़रूरी होता है कि हम रीवैल्यूएट करें, ताकि हम उस नए पार्टनर के सामने जब हमारी नई फर्म शुरू होएगी, दोबारा से नई पार्टनरशिप शुरू होएगी, तो हम उसके सामने ट्रू और फेयर वैल्यूज़ को रख सकें। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम बीतने के साथ साथ हमारी एसेट्स होती हैं, कई एसेट जिनकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है, कोई एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू घट चुकी होती है, सेम ऐसे लायबिलिटी। तो वो जो एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना घटना, लायबिलिटी की वैल्यूज़ का बढ़ना घटना, अब हमें रिकॉर्ड कर कर हमें देखना है कि क्या चेंज आया है। वो चेंज को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हम करते हैं। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अकाउंट से ही पहले सिखाऊंगी कि किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं हम। आपको पता है अकाउंट टी शेप का होता है, ठीक है। टी शेप का अकाउंट बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट वाला। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है, आपको 11th में सिखाया गया है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो ये उस रूल पर बेस्ड है। अगर हमें कभी लॉस होता है किसी एसेट्स को लेकर या लायबिलिटी को लेकर तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमें कोई गेन होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, देखते हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। अब आपको पता है कि अब हमें लॉस कब हो सकता है। मान लीजिए हमारी कोई एसेट पहले 1 लाख की थी स्टॉक, अब वो एसेट की वैल्यू 80,000 रह गई है, तो मुझे लॉस हो गया। तो मेरी जो लॉस है, मेरी एसेट का डिक्रीज होना, मैं उसको डेबिट में रिकॉर्ड करूँगी। इसी तरह से कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, यानी कि पहले अगर मुझे किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट 10,000 पे करने हैं और अब मुझे पता चलता है कि मुझे उस लायबिलिटी के अगेंस्ट 12,000 पे करने हैं, देन मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो ये भी मेरे लिए लॉस है, इसको मैं रिकॉर्ड करूँगी डेबिट में। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, या हो सकता था कोई ऐसी लायबिलिटी जिसको अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हमें जब वैल्यूएशन कर रहे हैं तो पता चला है कि हमारी ये भी एक लायबिलिटी है जिसको हमें पे करना है, तो वो भी हमारे लिए एक लॉस हो गया, तो उसको भी हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से अब मुझे फ़ायदा कब हो सकता है, जब मेरी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ हो जाए, जब मेरी लायबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीज़ हो जाए, या मेरी कोई भी ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट जिसको मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था अब कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले ये सब रिकॉर्ड किया। अब इसको रिकॉर्ड करने के बाद मुझे ये देखना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर मेरा क्रेडिट साइड यानी गेन साइड मोर देन मेरा लॉस है, ठीक है, तो इट मीन्स मुझे प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर की पहले से बताई हुई एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन है, तो इसका प्रॉफिट लॉस भी ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए अगर लॉसेस का साइड ज़्यादा आ जाता है कंपैरिजन टू गेन, तो इट मीन्स मुझे लॉस होगा, और उस लॉस को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में रिकॉर्ड करा मैंने। ठीक है, तो इस तरह से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही मैं आपको जर्नल एंट्री भी सिखाती हूँ। अब आपको पता है अगर मैं डेबिट साइड से एंट्री उठा रही हूँ तो इट मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और अगर किसी एसेट में डिक्रीज हुआ है तो उसको क्रेडिट करूंगी, कोई लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है तो उसको क्रेडिट करूंगी, और अगर कोई मेरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी तो उसको मैं क्रेडिट करूंगी। लाइक इस तरह से मान लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, और मान लीजिए कोई एसेट स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है, किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई ऐसी हमारा बिल था जो आउटस्टैंडिंग था, अब हमें पता चलता है पे करना है, तो इट मीन्स मेरा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई है, तो वो भी मेरा लॉस है। तो ये सब चीज़ों को मैंने क्रेडिट किया और रीवैल्यूएशन को डेबिट किया।
इसी तरह से मैं अगर क्रेडिट साइड से एंट्री उठाऊं तो इट मीन्स मेरा रीवैल्यूएशन क्रेडिट एंड दीज आइटम्स आर डेबिट। ठीक है, तो अब हम एंट्री कैसे करेंगे? मान लीजिए क्या फ़ायदा होगा हमें, जब हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या हमारी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी या मेरी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो उन सबको मैं डेबिट करूंगी और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगी। ये मैंने आपको कंबाइन दिखाई, आपकी बुक में अलग अलग भी बताई हुई हैं, एक एक एसेट की अलग, लायबिलिटी की अलग, आप एक बार उसको भी रिवाइज करिएगा। इसके बाद हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट या लॉस की। आपको पता है अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है, हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो ये पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगा, इट मीन्स क्रेडिट करेगा, और रीवैल्यूएशन डेबिट। यानी कि प्रॉफिट होता है तो हम एंट्री करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो इस तरीके से हमने ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार वो करा, सीखा। अब इसके बेसिस पर हम एक सम करते हैं जो आपकी बुक में है, इलस्ट्रेशन नंबर 49 करते हैं हम पहले। ठीक है, इस 49 इलस्ट्रेशन में हमारे को जर्नल बनाना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन, न्यू पार्टनर के एडमिशन पर मुझे जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। और पहली जर्नल एंट्री क्या कहती है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। यानी कि जो मैंने बुक में वैल्यू दिखा रखी है स्टॉक की, दैट इज़ ये 54,000, ये 10% कम है। यानी कि जितना एक्चुअल होना चाहिए उससे 10% कम है, का मतलब ये वैल्यू 90% है। अब 90% वैल्यू है, इसको पहले मुझे 100% में कन्वर्ट करना है, तभी तो मुझे पता चलेगा मेरी एसेट में कितने का चेंज आया। पहले मैं स्टॉक की वैल्यू का एक्चुअल, ये पहली एंट्री का मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, 54,000 हमने बुक में दिखा रखी है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 100% होनी चाहिए थी, हमने शो करी हुई है 10% से कम, यानी 90%। जब मैं इसको क्लियर करती हूँ तो मुझे पता चलता है मेरी स्टॉक की वैल्यू थी 60, दिखा रखी है मैंने 54, इट मीन्स ये कितने से कम दिखा रखी है? 6,000 से। अब जो ये 6,000 से मैंने कम दिखाई है, ये मुझे फ़ायदा हो गया ना, यानी कि मेरी वैल्यू थी तो 60,000, यानी कि मेरी वैल्यू बढ़ गई। तो अब यहाँ पर हम एक जर्नल बनाते हैं। इस तरह से हमने एक जर्नल बनाया। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अब पहली एंट्री में मेरी स्टॉक की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। बढ़ी है तो मैंने आपको क्या सिखाया है? स्टॉक इंक्रीज इन एसेट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि ये 6,000 से मुझे फ़ायदा हो गया। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 6,000 या वैल्यू ऑफ स्टॉक इज शोन अंडर वैल्यूएड बाय 10%, कुछ भी आप नरेशन बना सकते हैं। इसी तरह से हम सेकेंड जर्नल एंट्री पे आते हैं। सेकेंड जर्नल एंट्री कहती है स्टॉक इज ओवर वैल्यूएड। अब इस एंट्री के अंदर स्टॉक को हमने ज़्यादा दिखा रखा है 10% से, और बुक में दिखा रखा है 66, यानी कि ये 66,000 जो है ये 110% वैल्यू है। अब इसको भी पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्चुअल, यानी कि 100% पे। एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं स्टॉक की, हमने दिखा रखा है 66,000, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू 110% है। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? 100% में। मैं इसको 100% में कन्वर्ट करती हूँ तो कितना आ जाता है? 60, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ये है, दिखा रखा है मैंने 66, कितने से ज़्यादा दिखा रखा है? 6,000 से मुझे इसको कम करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हमारी लॉस है। लॉस है तो मैं क्या एंट्री करूंगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और मैं 6,000 रुपये से दिखा दूंगी। अब नीचे नरेशन में आप लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज बाय 6,000, या कुछ भी, जितना छोटा और इजी लिख सकें आप उतनी छोटी और इजी नरेशन को लिखें। इसके बाद थर्ड पे आते हैं, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है इज टू बी इंक्रीज टू, ध्यान से देखेंगे मैं जिस पे जोर दे रही हूँ, इंक्रीज टू 5 लाख। मुझे एसेट की वैल्यू को, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को जो है मेरे को कितना करना है? 5 लाख करना है बढ़ाकर, और जबकि थी कितनी?
4 लाख। कितने से बड़ी चेंज हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन में? चेंज आया है 1 लाख का, यानी कि मैं 1 लाख से एंट्री करूंगी। क्लियर? अब 1 लाख से मेरी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है तो अगेन मेरा रीवैल्यूएशन क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या करते हैं? डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, आपने नरेशन में जितना छोटा लिखें और कितने से मेरी वैल्यू बढ़ी है? 1 लाख। फिर बता रही हूँ, ध्यान रखें रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम चेंज दिखाते हैं, ठीक है, हम पूरी वैल्यू को नहीं दिखाते हैं। तो मैंने जो चेंज आया उससे एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर दी। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय, बेटा मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप उस पर फोकस करें कि बाय 5 लाख, मुझे अब 5 लाख से बढ़ाना है। ठीक है, बुक वैल्यू 4 लाख थी, यानी कि अब मेरी वैल्यू 5 लाख से और बढ़ गई। इट मीन्स अब मेरी वैल्यू जो है वो 9 लाख हो गई है। तो अब एंट्री में मैं 5 लाख दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री में डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। 2 का मतलब बढ़ा कर इतने तक करना है, इट मीन्स मैं डिफरेंस निकालूंगी। यहां बोला गया है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, यहां मेरी वैल्यू 5 लाख से बढ़ गई है। इट मीन्स दिस इज द चेंज, ये चेंज गिवन है। तो मैं एंट्री अब की बार पूरी की पूरी 5 लाख से करूंगी। ठीक है, 5 लाख से एंट्री करते हैं। अब मेरी एंट्री, फिर मेरी वैल्यू बढ़ी है, लेकिन वैल्यू में चेंज कैसे मैंने बताया आया है। अब मेरी वैल्यू में मुझे चेंज गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और मेरी वैल्यू लिखी जाएगी 5 लाख। क्लियर ये बात? दोनों बातों में डिफरेंस क्लियर? कैसे पहचानना है आपको? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ डेटर, एक डेटर था whose dues of ₹40,000 as return of bad debts, इसने 40,000 रुपये का कोई ड्यूज था जिसको हमने लास्ट ईयर बैड डेट्स में डाल दिया था। पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट, वो अपने 30,000 फुल सेटलमेंट में पे कर देता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री आपने 11th में सीखी है, इसको हम 2 पार्ट में करके करते हैं। 4th एंट्री का ए पार्ट बता रही हूँ। आपको पता है कि अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाए, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाए तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर? ठीक है, और कितने से करेंगे? 30,000 से। अब जो मुझे ये फायदा हो गया, इस फायदे को मैं शो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही करूंगी ना। बाद में मैं इस बैड डेट्स रिकवर्ड को रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी और एंट्री कर दूंगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, ये इसका बी पार्ट, टू रीवैल्यूएशन, और बाद में मैं इस बेनिफिट को रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दूंगी क्योंकि ये मेरे को फायदा हुआ है, फायदा होने पर रीवैल्यूएशन क्रेडिट। क्लियर? ये एंट्री 2 एंट्री करेंगे आप, रीवैल्यूएशन में ऐसे ट्रांसफर होगा। नेट इफेक्ट इसका चाहें तो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अलग अलग करके दिखाने से अब देखो ना, यहाँ ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, ये अकाउंट कैंसिल हो गया, तो एंट्री बच गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो आप 2 करें वो बेटर है ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, कैसे ट्रांसफर करना है। नेट इफेक्ट इसका बैंक टू रीवैल्यूएशन रह जाएगा। अगली एंट्री पे आते हैं। एन ओल्ड कस्टमर, कोई एक ओल्ड कस्टमर था हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, जिसका अकाउंट हमने बैड डेट्स में डाल दिया था। ठीक है, हैज़ प्रॉमिस टू पे, देखो वो सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है अभी पे करने के लिए 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000, वो पे नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है। तो यानी मैं बैंक वाली एंट्री तो करूँगी नहीं क्योंकि पैसे तो आए नहीं है। तो मैं ये मानूंगी कि मेरी एक एसेट बढ़ गई और मैंने क्या करा? डेटर को डेबिट कर दिया, डेटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही दिखाऊंगी। और कितने का फ़ायदा हो रहा है? 15,000 से। मैंने यहाँ पर एंट्री एक ही करी, डेटर से करी क्योंकि उसने प्रॉमिस करा है, अभी उसने पे नहीं करा, तो मैं बैंक से तो कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमने क्या एंट्री कर दी? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर। आप नरेशन लिखेंगे इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में इंक्रीज हो गया। क्लियर ये एंट्री? नेक्स्ट पे चलते हैं 6th एंट्री पे, उसमें क्या कह रहे हैं आपको देखेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, कोई एक लायबिलिटी थी, ठीक है, कोई एक क्लेम था जो क्रेडिटर में इंक्लूड था, 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000, यानी कि कोई हमें 20,000 रुपये के क्रेडिटर की पेमेंट करनी थी, वो 16,000 में पेमेंट कर दी हमने। अगर मैं सिंपल आपसे बोलूँ कि मैं पेमेंट कर रही हूँ तो आप क्या एंट्री करोगे? लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी डेबिट,
डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज हो गई। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब क्रेडिटर का अकाउंट तो मैं पूरा 20,000 से ही सेटल करूंगी ना, और जबकि पैसे जा रहे हैं 16, तो जो मुझे 4,000 का बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट मैं कहाँ दिखाऊंगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर है ये बात? ठीक है, इस तरह से एंट्री करेंगे। लास्ट एंट्री पे आते हैं, 7th एंट्री में क्या कह रहे हैं आपको, अ कंप्यूटर ऑन 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक कंप्यूटर परचेज करा 40,000 का, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसको हमने कहा है डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस में, इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट, बट इस साल हमें उसको अकाउंट में ला रहे हैं, चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो पहले तो आप इसको ध्यान से समझेंगे कि 1 अक्टूबर को हमने एक कंप्यूटर खरीदा, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 1 अक्टूबर 2016 पर कितनी थी, 40,000। ठीक है, अब ज़रूरी बात है इस पर, मैं अगर डेप्रिसिएशन लगाती हूँ तो आपका क्लोजिंग ईयर क्या है, 31 मार्च, खरीदा कब है, अक्टूबर में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। ठीक है, और आपका जो ये साल चल रहा है ये क्या चल रहा है, आप पहले प्लीज़ ध्यान देखेंगे, 2016, और आपको 31 मार्च 2018 को पता चल रहा है, तो पहले तो मैं 16 का डेप्रिसिएशन लगाऊंगी जिसका एंड होगा 2017 में, 31 मार्च 2017 को, तब क्या इतना लगाऊंगी मैं, 6 मंथ्स का, 40,000 के ऊपर 10% से बना 4,000 का आधा करेंगे 6 महीने का 2,000। ठीक है, कितना बच गया, ये वैल्यू बची है मेरे पास 1 अप्रैल 2017 को। अब इस साल का एंड आएगा 31 मार्च 2018 को, क्योंकि 18 में ही तो हम इसको ला रहे हैं बुक्स में, तो बुक्स में तो हम उसी वैल्यू पे ही लेके आएंगे इसको, तो जो वैल्यू इसकी एक्चुअल है, इसकी एक्चुअल वैल्यू ही निकाल रही हूँ मैं जिस वैल्यू से मुझे एंट्री करनी है। तो 31 मार्च 2018 को जब मैं आती हूँ तो अब डेप्रिसिएशन तो पूरे साल का लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लगाना है तो 38,000 पे ही लगाऊंगी मैं 10% से, कितना, 3,800। तो इसका मतलब आज की डेट में मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 34,200। अब ये 34,200 जो है मैं एंट्री करूंगी, क्योंकि इसको हमने ऑफिस इक्विपमेंट से एंट्री करनी है। ठीक है, कंप्यूटर वर्ड से नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मुझे फ़ायदा हो गया, बट मैं पूरी प्लीज़ बच्चों 40,000 से नहीं करूँगी, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है 2016 में परचेज़ करा गया था और इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए इसका डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी आप उस वैल्यू से एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग टाइप की जर्नल एंट्री सिखाई कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन में आ सकती हैं। अब ये करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको करते हैं, कैसे करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 50। हम इलस्ट्रेशन नंबर 50 को पहले समझते हैं क्या कहा जा रहा है पूरे क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम इन कैश के साथ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल के मैंने आपको 2 मेथड कराए थे, तीन कराए थे। पहले केस में तो प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट में तो हम एंट्री नहीं करते हैं। सेकंड केस में मैंने बताया था कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और थर्ड केस हमने करा था व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इसमें कह रहे हैं कि फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 31 मार्च को उनकी ये बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, हमने ये बैलेंस शीट देखी। हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्री टू एडमिट मोनिका। वो किस बात के लिए एग्री होते हैं, मोनिका को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप में ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मोनिका जो है 1/3 शेयर के लिए आती है और क्या लाती है, 15,000 एज इज कैपिटल एंड 6,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। आपने ये गुडविल का मेथड करा, आपको एंट्री आती है। पहले हम गुडविल और कैपिटल को लाने की एंट्री करेंगे, देन इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने की गुडविल को एंट्री करेंगे। हमें यहाँ बोला गया है कि दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस्ड बाय 10%। हमें लॉस हो रहा है, 10% से लॉस रिवैल्यूएशन में शो करेंगे। प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5% से, ये भी हमारे लिए लॉस है, इसको भी रिवैल्यूएशन से रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग का अकाउंट अप्रिसिएट हो गया है, यानी कि बढ़ गया है 20% से, इसको भी हम रिवैल्यूएशन से रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे लिए गेन है, फायदा हो गया।
इन्वेस्टमेंट का वर्थ है 1400, नॉट टू बी मैंशनड इन द बैलेंस शीट। पहले से बैलेंस शीट में नहीं दिखाई हुई है इन्वेस्टमेंट, बट अब हमें पता चलता है कि 1400 की कोई हमारी एक इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट को जब मैं रिकॉर्ड करूंगी तो ये मेरे लिए गेन है, रिवैल्यूएशन से रिकॉर्ड करेंगे। द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जो ये नया पार्टनर गुडविल लेके आया और जिसको ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा, उसको ये पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब इस बेसिस पर हमें क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है ओपनिंग न्यू फर्म की। तो हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में जर्नल बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 50 है ये। हमने ये जर्नल बनाया। सबसे पहली एंट्री हम रिवैल्यूएशन की कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हमने रिड्यूस करना है 10% से। तो हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। स्टॉक की वैल्यू 20,000 है, 10% से डिक्रीज होकर 2,000 आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी की 35,000 है, 10% से रिड्यूस करेंगे तो 3,500 आ जाएगी। जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो आपको पता है, मैं फिर अब एक काम करूंगी कि मैं कंबाइन वाली एंट्री जो है इकट्ठे करूंगी, जो रिवैल्यूएशन के डेबिट के साथ होनी है। अप्रैल 1 को कर रहे हैं हम। और एक लॉस और हो रहा है हमें इस एंट्री के अंदर। आप देख सकते हैं कि हमें डेटर के ऊपर 5% से प्रोविजन बनाना है। तो हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। डेटर के ऊपर 5% से प्रोविजन बना लेंगे। 9700 का प्रोविजन डेटर है, इसके ऊपर 5% से प्रोविजन बनाएंगे। तो हम एंट्री एक कंबाइन एंट्री कर लेते हैं इन सब के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट डिक्रीज हुआ है मेरा स्टॉक की वैल्यू में, मेरा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, और मुझे एक प्रोविजन बनाना पड़ रहा है डेटर के ऊपर, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। क्लियर। स्टॉक की वैल्यू 2,000 से कम हुई है, मैंने अभी आपको दिखाया था बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 3,500 से रिड्यूस हुआ है। डेटर के ऊपर, डेटर थे 9,700 के, उनके ऊपर 5% से प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो ये प्रोविजन बन रहा है 485 का। तो इस तरीके से ये मैंने कंबाइन एंट्री करी और इसको करने के बाद मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा 5985। क्लियर। उसके बाद हमारी एक एंट्री है जिसमें हमें दो एंट्री जिसमें बेनिफिट हो रहा है। एक मैंने आपको बताया था कि प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो अप्रिसिएट हो रही है 20% से बिल्डिंग की, तो फ़ायदा हो गया मुझे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और एक इन्वेस्टमेंट जिसको हमने अभी तक बुक्स में नहीं दिखाया हुआ था बट अब दिखाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बड़ी है, दैट इज़ 10,000, और 1,400 का हमारा इन्वेस्टमेंट था। तो यानी कि मुझे कितना का टोटल बेनिफिट हो गया उसको मैं दिखाऊंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से। 11,400 बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि इतना जर्नल करने के बाद अब रिवैल्यूएशन की मेरी कोई एंट्री नहीं है, तो हम बेटर होगा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें पहले, ताकि हम रिवैल्यूएशन का क्या निकाल सके, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये हमने बनाया। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। डेबिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल 2,000, इधर आ जाएगा 3,500 और इधर आ जाएगा 485। इसी तरह से ये एंट्री को देखेंगे, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट डेबिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है। क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग 10,000, बाय इन्वेस्टमेंट 1,400, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब और तो कोई रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है, तो इट मीन्स अब मेरे को रिवैल्यूएशन का टोटल करना है। इस साइड का टोटल आ रहा है 11,400। जब मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैं इसमें से माइनस करती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बचती है 5451, 5415, ठीक है। अब ये मेरा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दो पार्टनर थे, एक अनुराग, ठीक है, और एक भावना। अनुराग और भावना की रेशो थी हमारे पास 2:1, यानी कि 2/3 अनुराग को मिलेगा और 1/3 भावना को मिलेगा। अनुराग को देंगे तो मिलेगा 3610, भावना को देंगे तो मिलेगा 1805, और ये टोटल आ जाएगा, और 11,400 से हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब जब प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट की एंट्री भी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग कैपिटल अकाउंट टू भावनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितना जितना हमने दिया वो लिख देंगे 3610, 1805, और टोटल लिख देंगे यहाँ पर 5415। अब हम एंट्री करते हैं मोनिका के आने की, ठीक है। मोनिका आती है, वो कैपिटल और गुडविल लेके आती है। अब आपको एंट्री कैश से करनी है या बैंक से करनी है बच्चों, ये चीज़ आप अपनी पहले बैलेंस शीट में देखा करो कि किसका बैलेंस दे रखा है। अगर कैश का बैलेंस दिया है तो हम कैश से एंट्री करेंगे, बैंक का बैलेंस दिया है तो हम बैंक से एंट्री करेंगे। कैश और बैंक दोनों के बैलेंस है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो आपकी चॉइस रहेगी आप किससे एंट्री करेंगे। तो नई बैलेंस शीट पे फिर उसी पर ही इफेक्ट दिखाएंगे आप। तो यहाँ पर कैश है तो मैं कैश से ही एंट्री करती हूँ। मोनिका आ रही है, कैश लेके आ रही है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। वो मोनिका जो है 15,000 रुपये कैपिटल के लाई है और 6,000 रुपये वो गुडविल के लाई है, यानी कि टोटल 21,000 का कैश लाई है। अब आपको पता है ये 6,000 को हम ओल्ड पार्टनर अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसने मोनिका के आने पर अनुराग और भावना दोनों ने सेक्रीफाइस किया। अब इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं मेंशन कि मोनिका आई उसने अपना शेयर कैसे लिया, तो ओल्ड ही हमारी क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि कैसे आप लोगों ने ये पहचानना है कि ओल्ड ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो अब हम इसको बांटते हैं, तो एंट्री करते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग कैपिटल अकाउंट टू भावनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमारी गुडविल कितनी थी, 6,000 की। 2:1 की रेशो में डिवाइड करते हैं दोनों में, तो इसको मिलेगी 4,000, इसको मिलेगी 2,000। बाद में लिखा हुआ था कि अनुराग और भावना ने इस गुडविल को विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ करने की एंट्री, अब उनकी कैपिटल वापस कम हो जाएगी। अनुराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वो वापस विड्रॉ कर लेंगे। ये पूरा 4,000, ये पूरा 2,000 निकाल रही है, और टोटल कितना हो गया। यहाँ आके हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ। डेबिट क्रेडिट, 3 पार्टनर हैं, अनुराग, भावना और मोनिका। 3 कॉलम बनाएंगे आप अमाउंट के, अनुराग, भावना और मोनिका। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ अनुराग, भावना और मोनिका। आप प्लीज़ पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स। सबसे पहले से बैलेंस शीट में दिए गए बैलेंसेस को ब्रोट डाउन करते हैं। जो अनुराग का 30,000 दिया हुआ है और भावना का 20 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। हमने लिखा 30,000 अनुराग का, 20,000 भावना का। उसके बाद हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा था, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप जर्नल एंट्री में भी देख सकते हैं, अनुराग और भावना की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, बाय रीवैल्यूएशन लिखेंगे, और जितना जितना हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है हम वो लिख देंगे। 3610 हमने अनुराग को दिया है और 1805 हमने भावना को दिया है। क्लियर? इसके बाद मोनिका आती है। मोनिका जो है वो कैश लेके आती है। टोटल कितना, 15,000 का कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है। बाद में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने पार्टनर में बांटा। हमने एंट्री करी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल की मैंने एंट्री करी, मोनिका कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, बाय कैश लिखेंगे और मोनिका कैपिटल के सामने वाला अमाउंट लिख दिया। फिर एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग टू भावना, ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अनुराग को मिले हैं 4000, भावना को मिले हैं 2000। बाद में इन दोनों ने इस कैपिटल को विड्रॉ कर लिया तो उनकी कैपिटल डेबिट होगी। डेबिट साइड में जाएंगे टू कैश और विड्रॉ कर लेंगे 4000 और 2000। बस अब हमारा कैपिटल अकाउंट पूरा हो जाता है। टोटल करेंगे पहले क्रेडिट साइड का। अनुराग का आ रहा है 37,610, भावना का आ रहा है 23,805, मोनिका का तो 15,000 की कैपिटल आई है तो वही रहेगी। इसने 4,000 विड्रॉ करे हैं, इसने 2,000 विड्रॉ करे हैं, तो बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं कितना बचेगा। अनुराग का बचेगा 33,610, भावना का बचेगा 21,805 और मोनिका का 15,000। और इस तरह से आप दोनों साइड का टोटल बराबर कर देंगे। ठीक है। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी अब हमारी नए पार्टनर के आने के बाद की ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2000 किस में आए थे 17। ठीक है। एज ऑन 1 अप्रैल 2017 बैलेंस शीट बनाते हैं हम। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। आपको पता है कैश में हमारा चेंज आया तो बेटर होगा कैश का आप वर्किंग नोट बना लें। ठीक है। पहले से कैश का बैलेंस जो बुक्स में दे रखा है, पहले से कैश का बैलेंस आप देखेंगे तो बुक में दे रखा है 1200 का। ठीक है। मैं 1200 का कैश का बैलेंस लेती हूँ जो मुझे पहले से बुक्स में दे रखा है। मैं एक वर्किंग नोट बना रही हूँ। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है कैश का 1200। क्लियर। जो अमाउंट गुडविल का और कैपिटल का मोनिका लेके आई, ठीक है, गुडविल की फॉर्म में बॉट बाय मोनिका कितना 6000, ब्रॉट बाय मोनिका इन फॉर्म ऑफ कैपिटल कितना लेके आई थी वो 15,000। तो ये टोटल कैश आया, ये कितना हो गया, ये हो गया बाय 22,200। अब इसमें से पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था, विड्रॉ गुडविल, दोनों पार्टनर ने इस गुडविल को विड्रॉ कर लिया था, यानी कि 6000 कैश की फॉर्म में विड्रॉ हो गए थे। तो मेरे पास जो कैश बचता है वो बचता है 16,200 का, यानी कि मेरी बैलेंस शीट में कितना कैश आएगा 16,200। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट एसेट थी डेटर्स। अब डेटर थे मेरे 97 के। आपको याद होगा इस पर हमने प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन डेटर में से माइनस होता है, वो बनाया था 485 का। ठीक है। वो हम माइनस करके दिखा देंगे इसमें से, तो वैल्यू बचेगी 9,215। क्लियर। इसके बाद स्टॉक, आपको याद होगा स्टॉक की वैल्यू डेप्रीसिएट हुई थी 10% से, 20,000 का था तो वो कितना रह जाएगा 18 का, 2,000 से कम हो गया। एक इन्वेस्टमेंट थी जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर लिया हमने, ये बेनिफिट हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू जो है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी हमारी डेप्रीसिएट हुई थी 10% से। पहले थी 35,000 की, 3500 से रिड्यूस हो गई तो 31,500 बच गई। उसके बाद हमारी बिल्डिंग की वैल्यू आती है। बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 20% से बढ़ गई थी। ठीक है। तो पहले हमारी कितना आ गया यहाँ पर 50 थी, अब कितनी हो गई 60। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे से आपको याद होगा हमने एंट्री करी थी एक क्रेडिटर की, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं, हमने इसमें नहीं करी है, सॉरी, क्रेडिटर की कोई एंट्री नहीं है, तो इट मीन्स क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, वो वही का वही है। अब हम यहाँ कैपिटल लिखेंगे, अनुराग, भावना और मोनिका, ये हमने कैरी डाउन निकाला है कैपिटल का अभी कैपिटल अकाउंट बना के। अब हम ये कैपिटल को बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है। अनुराग की कैपिटल है 33,610, भावना की कैपिटल है 21,805। ठीक है। मोनिका की कैपिटल है 15,000 और इसका टोटल बाहर लिख देंगे 70,415 और दोनों साइड बैलेंस शीट का आप टोटल कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा सम किया जाता है। कैसे मैंने रीवैल्यूएशन बनाया, रीवैल्यूएशन की एंट्री करी, फिर उससे पहले मैंने रीवैल्यूएशन बनाया, फिर मैंने उसके प्रॉफिट लॉस की एंट्री करी, फिर नया पार्टनर आया,
वो कैपिटल लाया, गुडविल लाया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको विड्रॉ, ये कंप्लीट करने के बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया एंड देन बैलेंस शीट बनाई। तो इस बेसिस पर आपका मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, ठीक है। अब इस बेसिस के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको ये पता है कि इसमें इस चैप्टर में आपको पता है कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर आने पर पुराने पार्टनरशिप का एंड हो जाता है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। तो जो पहले से रिजर्व बन रहा था, कोई भी टाइप का रिजर्व था बैलेंस शीट में या कोई भी प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा था, तो वो ज़रूरी बात है वो ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट में से बनाया गया था, तो उस पर हक भी किसका बनता है? ओल्ड पार्टनर का। तो हम पहले कोई भी अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व, कोई भी हमारे को रिजर्व फंड या हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि इस पर नए पार्टनर का कोई हक नहीं है। बांट देंगे और अकाउंट को ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से एसेट साइड में अगर मुझे कोई लॉस गिवन है, लाइक P&L का डेबिट बैलेंस गिवन है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, तो वो भी पार्टनर का ही है। कौन से? ओल्ड। तो वो लॉस भी ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप का मतलब पुरानी चीज़ों का एंड हो गया। तो हमारे पास अगर कोई P&L का डेबिट बैलेंस गिवन है या फिर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एसेट साइड में, तो उन सबको हमें ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सब चीज़ों को। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको पता है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी और ये अकाउंट के डेबिट बैलेंस हैं ऑलरेडी। इनको बंद करने के लिए इन सबको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट P&L अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये चीज़ आपने पहले करी हुई है, उस बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51 आप कर लेंगे, 52 में करा रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। 52 में देखेंगे क्या कह रहे हैं आपको। 52 एग्जाम्पल करा रही हूँ। राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1, ठीक है। ऑन 1 मार्च 2018 दे एडमिटेड सोहन को 1/3 के लिए एडमिट करते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 4:3:2। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑन द बैलेंस शीट वॉज 32 डेबिट यानी लॉस गिवन है। फर्म का रिजर्व गिवन है 1 लाख का। सोहन जो आ रहा है वो 60,000 रुपीज़ जो है प्रीमियम के ला रहा है। अब आपको पता है कैसे एंट्री करनी है। सबसे पहली एंट्री हम P&L का जो लॉस गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कर लेते हैं। राम और मोहन 2 पार्टनर हैं और उनकी पहले वाली रेशो है 4:3। मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको पता रहे, ठीक है। और न्यू रेशो 4:1 है, सॉरी, ठीक है। और जो न्यू रेशो है यानी कि तीनों में जो रेशो बाद में हो रही है वो हो रही है 4:2:3। क्लियर। अब P&L का हमें डेबिट बैलेंस गिवन है 32,000 का। हमें एक जर्नल बनाने के लिए बोला गया है, हम जर्नल बनाते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, ठीक है। जो मुझे ये लॉस गिवन है 2018 मार्च 1 को एडमिट हो रहा है नया पार्टनर सोहन। तो सोहन के आने पर पहले से जो लॉस है वो राम और मोहन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। ये लॉस मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 32,000 का। 32,000 को दोनों पार्टनर 4:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 4:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको मिलेगा 25,600 और इसको मिलेगा 6,400। क्लियर। उसके बाद हमें बोला गया है कि 1 लाख रुपए का रिजर्व है। अब ये रिजर्व भी किसका है? राम और मोहन का है। अब ये रिजर्व को बांट लेते हैं। इसके लिए एंट्री करते हैं हम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1 लाख का रिजर्व है, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको मिलेगा 80,000
इसको मिलेगा 20,000 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। इतनी बात हो गई क्लियर। उसके बाद आगे चलते, अब उन्होंने बोला सोहन आया है और वो गुडविल के 1 मार्च को 60,000 लेके आया कैश में, तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और कितनी गुडविल लेके आए हैं? 60,000। आपको पता है कि ये जो 60,000 आए हैं ये बाद में हम ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का फार्मूला निकालते हैं। ओल्ड रेशो थी उनकी 4:1, न्यू रेशो है उनकी 4:2:3। पहले राम का निकालते हैं सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू, एलसीएम लेंगे 45, ये आ जाएगा 36 माइनस 20 यानी कि 16/45 का इसको क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। मोहन का निकालते हैं, मोहन का ओल्ड है 1/5, न्यू हो गया उसका 2/9, एलसीएम लेते हैं कितना आएगा? 45, 9 माइनस 10 यानी कि 1/45 का इसको हो रहा है गेन। अब आपने ये मेथड सीखा हुआ है पिछली वीडियो में कि अगर किसी पार्टनर को गेन होता है तो नए पार्टनर के बेसिस पर सोहन जो नया पार्टनर आया है और जो वो 60,000 की गुडविल लाया है उस गुडविल के बेसिस पर पहले मैं पूरी फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि अब ये सोहन वाली गुडविल सिर्फ राम को मिलेगी और उल्टा मोहन भी देगा। अब मोहन कितनी गुडविल देगा ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें पूरी फॉर्म की गुडविल चाहिए। तो फॉर्म गुडविल निकालने का एक फार्मूला याद कर लें आप, इक्वल टू न्यू पार्टनर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ, ध्यान से सुने, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर के शेयर का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी। क्लियर। अब न्यू पार्टनर जो आया वो गुडविल कितनी लेके आया? 60,000 की। ठीक है, अब 60,000 की गुडविल लाया और नए पार्टनर का शेयर कितना है? 3/9। 3/9 का मतलब 1/3। 1/3 का रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल, चाहो तो 3/9 का रेसिप्रोकल करो या 1/3 का करो, एक ही बात है। 3/9 का रेसिप्रोकल होगा 9/3। 9/3 का मतलब ये 3, यानी कि मेरी टोटल फॉर्म की गुडविल आ गई 1,80,000। कितनी आ जाएगी? 1,80,000। इस 1,80,000 में, ठीक है, इस 1,80,000 में हमें जो है किसका शेयर निकालना है? ठीक है, किसका शेयर निकालना है? मोहन का, जितना उसको गेन हुआ है। मैं इस 1,80,000 का 1/45 करूंगी, जितना कितना मोहन को जो गेन हुआ है। ठीक है, मैं मोहन का गेन निकालती हूं तो ये मेरा कैलकुलेट करने पर आता है 4,000, यानी कि ये 4,000 जो है मोहन भी किसको देगा? राम को, क्योंकि यहाँ पर इसमें सिर्फ राम को सेक्रीफाइस हो रहा है। अब इस केस में एंट्री क्या करेंगे? जो गुडविल सोहन लाया था वो सारी तो राम को मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट पूरा कितना? 60,000। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहन को भी देनी पड़ रही है, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000। दोनों को मिलाकर टोटल राम को कितनी मिलेगी? राम्स कैपिटल अकाउंट 64,000। तो ये कहानी आपको समझ आई। आप बेटर होगा ये फार्मूला फॉर्म की गुडविल निकालने का ध्यान रख लें, न्यू पार्टनर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। मैं न्यू पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल करके पहले फॉर्म की गुडविल निकालती हूँ, और फॉर्म की गुडविल निकालने के बाद मेरे को जो गुडविल मिलेगी उस गुडविल में से मैं जिस पार्टनर को जितना गेन हो रहा है मैं वो गेन वाला पोर्शन निकालूंगी, और वो गेन वाला पोर्शन फिर गेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को देगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये एक और सिखाया जिससे आपको ये बात क्लियर हो गई है। इसके बाद जो ये दो टॉपिक आपके आते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जो मेरी पिछली वीडियोस में लास्ट चैप्टर में भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, हम इसको करेंगे नहीं, करेंगे आप लोग खुद, क्योंकि आप लोग ये सीख चुके हैं, बट मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में इसके अलग अलग केसेस होते हैं,
कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, कि मान लो हम अपनी सेफ्टी के लिए एक फॉर्म बनाती है कि किसी वर्कर को कभी कोई इंजरी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए अगर हमारे पास रिजर्व बना रहता है तो हमारे लिए आसानी रहती है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ABC पार्टनर है, उनकी रेशो है 2:2:1। वो क्या करते हैं, डी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट हमें ये गिवन है कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व गिवन है ऑलरेडी 80,000 का। अब ये अलग अलग केसेस गिवन है। आपको पता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो जो ये रिजर्व है ये सारा का सारा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि मैं एंट्री कर दूंगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट, और उनकी ओल्ड रेशो में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। क्लियर। अगले केस पे आते हैं। इस केस में कह रहे हैं इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000। अब मुझे पता चलता है कि मुझे वर्कर को 50,000 रुपये देने हैं। जब कोई चीज़ कंफर्म हो गई तो पहले मैं रिजर्व में से ये 50,000 निकाल कर कहाँ डालूंगी, प्रोविजन में, ठीक है। ये 50,000 मैं पहले रिजर्व में से निकाल कर कहाँ डालूंगी, प्रोविजन में। प्रोविजन में डालूंगी तो इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो मैं पूरा डेबिट करूंगी 80,000 से। जो ये 50 है ये हम पहले प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50। जो बैलेंस 30 बच गया ये मिलेगा किसको, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट, और मैं 30,000 को इन तीनों को बांट दूंगी 2:2:1 की रेशो में। क्लियर। सेकेंड केस भी याद आ गया होगा। थर्ड में कह रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन 80 हो गया क्लेम। अब 80 ही क्लेम है, 80 ही रिजर्व है, तो सारा का सारा रिजर्व निकाल के किस में डाल दूंगी, प्रोविजन में। पार्टनर को मिलेगा ही नहीं। ये पूरा 80,000 का 80,000 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर को मिलेगा ही नहीं क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अब अगले केस पे जाते हैं। अब क्लेम आ गया 1 लाख का और रिजर्व है मेरे पास 80, यानी कि मैं रिजर्व को तो डेबिट करूंगी कितने से, 80 से, बट मैं क्लेम कितने का बनाऊंगी, पूरा 1 लाख का। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख से। तो जो मेरे को ये 20,000 का लॉस हो रहा है, इस लॉस को मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से दिखाऊंगी। ये जो लॉस हो गया ये लॉस कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन में। अब ये रीवैल्यूएशन का लॉस अल्टीमेटली मिलेगा किसको, पार्टनर्स को। तो पार्टनर को जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनकी कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उनकी ओल्ड रेशो में मैं इस 20,000 के लॉस को तीनों में बांट दूंगी। तो ये वैसे मैंने आपको कराया हुआ था, बट एक बार मैंने फिर भी रिवाइज करा दिया आपको। ये आपने करा हुआ था, इस बेसिस पर आप करेंगे। इसी बेसिस पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 53, इसमें भी आपको जर्नल एंट्री ही करनी है। और सेम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का भी टॉपिक हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोगों को वो वीडियो में देखा हुआ है और आपको आता है। उस बेसिस पर हम लोग अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर आप जो कंप्लीट करेंगे वो कंप्लीट करेंगे 58 तक, ठीक है। 58 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 58 से, और आप स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन के टॉपिक से, ठीक है। रीवैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 49 से। 49 से स्टार्ट करते हुए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का सम करते हुए 58 तक आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और 58 तक करेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू।